हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग टीचेस मशीन्स दैट हाउ टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स पैटर्न्स लर्न करते हैं पास्ट डेटा से एंड नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है और कितने आवर वो स्टडी करते हैं और कितने आवर वो सोते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टारगेट वेरिएबल हमारे पास दिया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो 6 आवर स्टडी कर रहा है और 7 आवर वो सो रहा है तो वो पास है। और अगर वो कोई स्टूडेंट वो 2 आवर्स स्टडी कर रहा है और 5 आवर्स वो सो रहा है तो वो फेल है। इस तरह से हमारे पास कुछ और डेटा भी दिया गया है स्टूडेंट्स का। तो इस डेटा की हेल्प से हम अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे और देन हम न्यू डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यू डेटा दिया गया है। जैसे एक स्टूडेंट है वो 7 आवर्स स्टडी कर रहा है और 4 आवर्स वो सो रहा है, तो वो नई यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा कि वो स्टूडेंट पास है। तो इस तरह से मशीन लर्निंग के मॉडल नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। देन हमारे पास मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग एंड सेकंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग। In supervised learning, we have some past labeled data, and in unsupervised learning, we don't have any label with the data. Past labeled data का मतलब है जैसे कि इस टेबल में हमारे पास ये एक आउटपुट वेरिएबल एज ए पास डेटा दिया गया था। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट वेरिएबल भी थे और आउटपुट वेरिएबल भी थे। अगर हम बात करें अनसुपरवाइज्ड की, उस केस में हमारे पास आउटपुट वेरिएबल नहीं दिया गया होगा। फर्दर सुपरवाइज लर्निंग की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन एंड सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। इन रिग्रेशन द आउटपुट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस। जैसे कि अगर हमें किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो वो प्राइस कॉन्टिन्यूस नेचर का होगा, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। एंड अगर हमें पावर कंजप्शन प्रेडिक्ट करनी है तो वो भी कॉन्टिन्यूस नेचर की होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब है जैसे यस, नो, ट्रू, फॉल्स। अगर हमें कुछ डेटा दिया गया है जिसमें हमें इमेजेस को प्रेडिक्ट करना है कि वो इमेजेस कैट की हैं या डॉग की हैं, तो वहाँ पे जो हमारे आउटपुट वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है, वो क्लास में है, जैसे कि कैट और डॉग। देन हम इस इमेज की हेल्प से मशीन लर्निंग की एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है और उस डेटा के साथ हमें लेबल दिए गए हैं। जब भी हमें डेटा के साथ आउटपुट लेबल दिए जाते हैं तो हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो हमने इस डेटा को पास किया है मशीन लर्निंग के मॉडल्स को और मॉडल को ट्रेन कर दिया है। देन हमने एक नया डाटा दिया है उस मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो उस मॉडल ने उस इमेज को एज अ डॉग प्रेडिक्ट किया है। तो ऐसे हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काम करते हैं। देन हम बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आउटपुट वेरिएबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अपने डाटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो हम अपने डेटा में कुछ डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, और जब हमें नया डेटा प्रेडिक्ट करना होता है तो उस डेटा का इन क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जिस भी क्लस्टर का डिस्टेंस कम आएगा वो डेटा उस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। तो जैसे कि हमारे पास कुछ अनलेबल्ड डेटा दिया गया है, तो जब हम इस डेटा को मशीन लर्निंग के मॉडल्स को पास करेंगे तो मशीन लर्निंग के मॉडल फीचर्स के बेसिस पे इनके कुछ क्लस्टर बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे उसने 3 क्लस्टर बना लिए। तो जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स को नया डाटा प्रेडिक्ट करने के लिए दिया जाएगा तो वो उस डेटा का इन क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जिस भी क्लस्टर का डिस्टेंस कम आएगा वो डेटा उस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मशीन लर्निंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे।